हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अलग आज़ादी नाटक के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल की थी और नाटक की शुरुआत में नाटक का समय और काल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज़ों ने किस तरह भारत में अंदर आए और उस वक्त के शासन के साथ कैसे बातचीत की और व्यापारी कोठियाँ मनाने का परमिशन लिया और उसके बाद उन कोठियों में हथियार वगैरह जमा करके शासन को हथियाने का जो है उन्होंने चाल चली थी। और इस छोटी सी घटना और बाद में सन 1857 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ इतिहास लेखक टार्टेंस अपनी पुस्तक एम्पायर इन एशिया में लिखता है, बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। उसने उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए जो उन्होंने मांगा उसने मंजूर कर लिया। जो अंग्रेज़ों ने यहाँ भारत में आकर जो कुछ उन्होंने मांगा व्यापार के वास्ते, व्यापार के लिए जो कुछ सुविधाएं उन्होंने मांगी, उस वक्त के बादशाह ने, औरंगज़ेब ने या जहांगीर ने उन सारी सुविधाओं को मान लिया था। उसके बारे में यह अंग्रेज़ी इतिहासकार टार्टेंस अपनी पुस्तक एम्पायर इन इंडिया में ऐसे लिखता है कि बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था। उसने उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए जो उन्होंने मांगा और उसने उन सब को उसने मंजूर कर दिया। उसे ये स्वप्न में भी नज़र नहीं आ सकता था कि एक दिन अंग्रेज़ इस छोटी सी जड़ से बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को दंड देने का दावा करने लगेंगे और यदि उनका विरोध किया जाएगा तो प्रजा का संहार कर डालेंगे तथा बादशाह के उत्तराधिकारी को बागी कहकर आजीवन कैद कर लेंगे। ये सब अंग्रेज़ों ने आगे चलकर किया था। भारत में व्यापार के बहाने आकर ये सब आगे चलकर उन्होंने सारे देश के अधिकार को हथियाने की चाल चली और उस साजिश में वे कामयाब भी हुए। रंगमंच के माध्यम से इतिहास को एक अलग दृष्टि से जानने समझने का अनूठा प्रयोग भी है अलग आज़ादी की। तो इन सब गतिविधियों को रंगमंच के द्वारा अर्थात स्टेज के ज़रिए नाटक के रूप में इस इतिहास को ज्ञात कराने का एक प्रयास इस अलग आज़ादी की नाटक में किया गया है। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतेंदु नाट्य अकादमी रंगमंडल द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया नाटक अलग आज़ादी की, इसका मंचन लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, झांसी, प्रतापगढ़, गाज़ियाबाद सहित कई अन्य बड़े नगरों में इसका मंचन हुआ। मंचन होना, स्टेज पर एक्ट करना। उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों में 15 बार इस नाटक का मंचन किया जा चुका है। सुशील कुमार सिंह लिखित और योगेश पंत निर्देशित इस नाटक में भारत के इस इतिहास काल का चित्रण किया गया है जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यूरोपवासी यहाँ व्यापार करने आए थे। 22 मई 1498 से लेकर आज तक की स्थितियों पर लेखक ने तीखा प्रहार किया है। एक समय था भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ कई प्रकार के करकौशल सामग्रियाँ बनती थी जो यूरोप में और अरेबियन कंट्रीज़ में बहुत मशहूर थी। कहा जाता है कि भारत में लगभग 36,000 टाइप्स के
हैंडीक्राफ्ट की चीज़ बनते थे, हाथों से जो चीज़ें बनाते हैं। 36,000 तरह की चीज़ें यहाँ बनती थी, जो विदेशों में बहुत इसकी मांग थी और हर जगह खुशहाली थी। देश में हमारे सोने चांदी को अपने कपड़ों में या आभूषणों में पहनते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि जो महंगे हीरे जवाहरात जो हैं, हीरे, डायमंड्स, पर्ल्स, इनको लोग उस वक्त अपने जूतों में भी लगाते थे। तो इतनी खुशहाली थी हमारे देश में। तो इस खुशहाली और उसके बाद का डेवलपमेंट और आज तक की जो भी राजनीतिक सामाजिक स्थितियाँ डेवलप होती आई हैं, उन सब के बारे में नाटक में बड़े अच्छे ढंग से दिखाने का प्रयास किया गया है। आपने नाटक में लेखक इस बात पर जोर देता है कि आज़ादी को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। चारों ओर भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबे नेताओं, नौकरशाहों के भरोसे देश कहाँ जाएगा। रचनाकार के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के प्रश्न को ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम पश्चिमी सोच से जोड़ा है। तो लेखक इसके अंदर हमें एक और बात की जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह अंग्रेज़ों ने उस वक्त 1500-1600 सदी में आकर देश को व्यापार के बहाने आकर देश को लूट कर ले गए, आज जो व्यापार का एक नया ढंग चल रहा है, उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाया जा रहा है हमारे देश में कंपनियां लगाने के लिए, बेरोज़गारी की समस्या को दूर करने के लिए। इसलिए इन कंपनियों के ज़रिए देश को अब परोक्ष रूप से लूटा जा रहा है। पहले अंग्रेज़ों ने प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लूट कर ले गए, अब विदेशी कंपनियां भारत में कंपनियां लगाकर यहाँ का कच्चा माल इस्तेमाल करके कम दामों में चीज़ें बना के ज़्यादा कीमतों में बेच रहे हैं और इससे आया मुनाफा, जो प्रॉफिट इससे मिलता है, वो अपने देशों को ले जा रहे हैं। लेखक का कहना है कि अब देश को परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली लूटा जा रहा है। अलग आज़ादी की नाटक में मौजूदा हालात पर भी चिंता व्यक्त की गई है। मौजूदा हालात का अर्थ है प्रेजेंट सिचुएशन। अभी जो सिचुएशन चल रहे हैं, अभी जो मैंने मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में बताया, इन परिस्थितियों के बारे में भी हमको बताया गया है। अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों की जंग आज़ादी, कुर्बानियों और संघर्षों के दृश्य बड़ी संवेदनशीलता के साथ निर्देशक योगेश पंत ने प्रस्तुत किया है। जो जिस मुश्किल से, जिस तकलीफ़ से आज़ादी अंग्रेज़ों से हमने हासिल की है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियाँ देकर, सैक्रिफाइस करके, अपनी जानों को, अपने माल को, अपने घरों को, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। इन सब घटनाओं को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ नाटककार ने प्रस्तुत किया है। ये एक बहुप्रांतीय एवं बहुदृश्यीय नाटक है। 400 साल के कार्यक्रम को आधार मानकर यह नाटक लिखा गया है। नाटक में शुरू से लेखक अंत तक प्रमुख चरित्रों जैसे लेखक, निर्देशक, विदूषक, मुख्य गायक और गायिका को छोड़कर अन्य चरित्र कालक्रम के अनुसार एक दो दृश्यों में सामने आते हैं। हमें भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसमें भारतेंदु नाट्य अकादमी रंगमंडल लखनऊ के कलाकारों ने भाग लिया है। नाटक के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे अगली क्लास में,
और उसके बाद नाटक का जो है डायलॉग्स हैं, इसके बारे में हम ग्लांस करते हुए आगे बढ़ेंगे और कथा वस्तु को भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।